दोस्तों, दुनिया के कुछ ऐसे इत्तेफाक हैं जो इतने हूबहू हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। ये घटनाएं लॉ प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। चलिए आज देखते हैं इतिहास में घटे कुछ विचित्र इत्तेफाक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, मॉर्गन रॉबर्टसन एक लेखक हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्मों को भी टक्कर देने वाली एक कथा लिखते हैं। कथा कब लिखते हैं उसकी तारीख को हम आपको अभी नहीं बाद में बताएंगे, लेकिन इस कथा के केंद्र में एक बहुत बड़ा विशालकाय समुद्री जहाज है और इस जहाज को बनाने वाले इंजीनियर्स ये दावा करते हैं कि इनका ये जहाज अनसिंकेबल है और जो कभी भी नहीं डूब सकता। ये जहाज अप्रैल के महीने में अपनी पहली सफर इंग्लैंड से अमेरिका की ओर तय करता है। जहाज की इस पहली सफर में इंग्लैंड के बहुत ही रिच लोग इसकी मुसाफरी का आनंद ले रहे हैं। अंत में होता यह है कि ये जहाज अमेरिका पहुंचने से पहले ही रात के समय एक हिमशिला से टकरा जाता है और अटलांटिक ओशियन में उसकी जल समाधि हो जाती है। दोस्तों, अभी हमने आपको जो कहा वो टाइटैनिक फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही हमने रियल में डूबे टाइटैनिक जहाज की घटना को बयां किया है। हमने तो आपको बस वो कथा कही है जिसे मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के लेखक ने सन 1898 में लिखा था और रियल टाइटैनिक जहाज डूबा इसके ठीक 14 साल बाद, यानी कि 1912 में। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि टाइटैनिक भी दुनिया का उस वक्त का एकमात्र वैभवशाली जहाज था जो इंग्लैंड से अपनी पहले सफर के लिए निकला था, वो भी अप्रैल महीने में, और जिसे बनाने वाले ये दावा कर रहे थे कि ये जहाज अनसिंकेबल है, कभी नहीं डूब सकता, और जो अपनी पहली यात्रा में अमेरिका पहुंचने से पहले ही अटलांटिक ओशियन में डूब गया। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत काम करता है, और अगर किसी लेखक को एक बहुत बड़ी समुद्री होना दर्शनीय हो तो वो सबसे वैभवशाली पैसेंजर जहाज ही चुनेगा, और समुद्र में अगर जहाज को सिंक करवाना हो तो इसके लिए आम सी बात है। एक हिमशिला और आमतौर पर उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन के बीच आदान प्रदान बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने डेस्टिनेशन को अमेरिका चुना होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसके 14 साल बाद असलियत में हूबहू ऐसी ही घटना घटी। दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होने के चांसेस 1 आउट ऑफ 23 होते हैं। अब दोस्तों, इस आंकड़े के कंक्लूजन को जो भी मानो, लेकिन ये दोनों घटनाएं आपस में बेहद ही समान हैं और इसके पीछे कोई पारलौकिकता या असामान्यता है वो तो हमें नहीं मालूम। लेकिन उससे भी खतरनाक और शॉकिंग हमारा अगला इत्तेफाक है। नंबर 2, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल समानता के उदाहरण है। अमेरिका के 2 महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एंड जॉन कैनेडी। दोस्तों, इन लोगों के बीच जितनी समानताएं हैं वो शायद ही किसी और 2 लोगों के बीच होगी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने 1860 में और उसके सिर्फ 100 साल बाद यानी सन 1960 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए चुने गए। चुनाव के दौरान ज्यादातर मीडिया वाले इन दोनों के विरोध में ही अपना बयान देते थे, फिर भी ये दोनों जीते, और एक समानता ये है कि ये दोनों ही प्रेसिडेंट अश्वेतों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे थे। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ने ही कैपिटल वॉशिंगटन के ही व्हाइट हाउस के निवास दरमियान अपने बेटों को अकाल ही गंवा दिया था। दोनों ही प्रेसिडेंट की हत्या फ्राइडे के दिन हुई थी और हत्या के दौरान उनकी पत्नी उनके साथ थी। दोनों ही प्रेसिडेंट को सिर के पिछले हिस्से में गोली मारकर मार दिया गया था। लिंकन की हत्या फोर्ड थिएटर में हुई थी, जबकि कैनेडी को मारा गया तो वो फोर्ड कंपनी ने बनाई कॉन्वर्टिंग खुली कार में बैठे थे। और इतना ही नहीं, उस फोर्ड कंपनी की कार की सीरीज का नाम लिंकन था, और समानता की बात करें तो दोनों ही डेमोक्रेटिक पक्ष के थे। इतना ही नहीं, उन दोनों के वाइस प्रेसिडेंट का नाम जॉनसन था
और लिंकन की खाली हुई कुर्सी को एंड्रयू जॉनसन ने संभाला तो कैनेडी के उत्तराधिकारी बने लिंडन जॉनसन। और सुनिए दोस्तों, एंड्रयू जॉनसन 1808 में जन्मे थे, जबकि लिंडन जॉनसन 1908 में जन्मे थे। यहाँ भी 100 साल का इत्तेफाक और इन दोनों की मृत्यु हाई ब्लड प्रेशर के कारण हुई थी। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, आगे देखिए दिमाग कैसे चकराता है। अब्राहम लिंकन के निजी सलाहकार का नाम जॉन था, जबकि जॉन कैनेडी के निजी सलाहकार का नाम लिंकन था। अब हत्यारों की बात करें तो लिंकन को मारने वाला शख्स जॉन ब्रिग्स बूथ का जन्म 1839 में हुआ था और कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ओसवाल्ड का जन्म 1939 को हुआ था। और यहाँ पर भी वो 100 का मैजिकल नंबर आ जाता है। और आगे सुनो, लिंकन के हत्यारों ने लिंकन को थिएटर में गोली मारी और बेसमेंट में जाकर छुप गया, जबकि कैनेडी के हत्यारे ने उनको बेसमेंट में गोली मारी और थिएटर में जाकर छुप गया। अब दोस्तों, अमेरिका के दोनों ही प्रमुखों के जीवन की घटनाएं इतनी हद तक समान हैं कि जिस पर विश्वास ही नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यही है कि ये खतरनाक इत्तेफाक इन दोनों के बीच हुआ। लेकिन दोस्तों, जब कैनेडी 1963 में मरे तब पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 3.25 अरब थी और विशेषज्ञों का कहना है कि उनमें से 100, 200 या 300 लोगों के बीच ऐसी समानताएं होना नामुमकिन नहीं है। लेकिन उन दोनों की घटनाएं इसलिए प्रकाश में आई क्योंकि ये लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो कुछ इत्तेफाक को मानने वाले लोगों का कहना है कि ये दोनों के जीवन की घटनाएं सामान्य नहीं है और उनका ये भी कहना है कि ये असामान्य से दिखने वाली घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ही अब्राहम लिंकन के अगले अवतार थे। अब दोस्तों, इन दोनों ही विरोधी पार्टियों की बात में कितनी सच्चाई है ये तो रब ही जाने। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग और रोमांचक है हमारा अगला इत्तेफाक। नंबर 3, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2 कपल एक ही अपार्टमेंट में आसपास पड़ोसी के तौर पर रहने लगे थे। अब पश्चिमी संस्कृति में ज्यादातर पड़ोसियों के साथ बोलने चलने का व्यवहार तो होता नहीं, इसलिए इन दोनों पड़ोसियों के बीच भी ज्यादा बैठने उठने या बोलने का या अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने का व्यवहार न था। अब ये दोनों कपल्स वेकेशन में किसी जगह पे जाने के लिए रवाना हुए और दोनों ही वास्तव में एक दूसरे के इस घूमने के प्लान के बारे में कतई नहीं जानते थे। अब दूसरे दिन दोनों कपल जब होटल में अपने अपने रूम में चाय नाश्ते के लिए बाहर निकले तो उन्होंने वहां पे देखा कि उनका कमरा एक दूसरे के बगल में ही था। मतलब ये लोग वहां पे भी पड़ोसी ही थे। ये घटना है सन 1971 की, जब दुनिया में कुल 143 स्वतंत्र देश थे और ताज्जुब इस बात का कि इन दोनों न्यूयॉर्क के दंपत्ति को घूमने के लिए एक ही देश यानी कि फ्रांस मिला और वो भी एक ही शहर यानी कि पेरिस में ही वो लोग घूमने के लिए गए और उसमें भी उन्होंने सेम होटल बुक की और कमरा भी आया तो बगल वाला। और वेकेशन के लिए जब वो अपने घर से निकले तो कोइंसिडेंटली डेट भी सेम थी। इन शॉर्ट, लिंकन और कैनेडी जैसे कई सारे इत्तेफाक यहाँ पर इकट्ठा हुए। अभी भी इस घटना में एक और इत्तेफाक बाकी है और वो ये कि जब वो पेरिस से वापस न्यूयॉर्क जाने के लिए निकले तब एक ही फ्लाइट में साइड बाय साइड एक ही पास इन लोगों की सीट आई। व्हाट अ कोइंसिडेंस। नंबर 4, दोस्तों, हमारा चौथा और आखिरी इत्तेफाक बेहद ही रोमांचक है और इसे सुनने के बाद कुछ लोग तो मिरेकल में ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगे। ये घटना है सन 1882 की। एक ब्राजीलियन बोट एरागुडी के कप्तान को समुद्र के किनारे एक बोतल दिखाई दी। कप्तान ने जब उस बोतल को खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें एक मैसेज लिखा था कि मैं सी हीरो नाम के जहाज का को कैप्टन हूँ और हमारे जहाज पर लुटेरों ने हमला किया है और कैप्टन को मार दिया है। इस मालवाहक जहाज में मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि मैं इस बोट को चला सकूं। हम अमेज़न नदी की ओर 28 लैटिट्यूड और 22 लॉन्गिट्यूड की ओर घंटे के 5 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तत्काल मदद की जरूरत है।
इस चिट्ठी पर तारीख नहीं लिखी थी। फिर भी एरागोरिक बोट के कैप्टन सी हीरो जहाज की मदद में जाने के लिए निकल गए। वो जब बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो उनके सामने हकीकत में सी हीरो जहाज दिखाई दिया। सी हीरो में सामने से गोलियां चली तो इस कप्तान ने भी अपने साथियों के साथ सामने वार करके सी हीरो जहाज पर कुछ देर में ही कब्जा कर लिया। सी हीरो के को कैप्टन वहां पर मौजूद थे। वो इस बचाव अभियान से बेहद ही खुश थे और आभार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को उनकी मदद के लिए आखिर भेजा तो किसने भेजा। उन्होंने एरागोरिक के कैप्टन से अपने आश्चर्य की बात जब की तो एरागोरिक बोट के कैप्टन शॉक हो गए, क्योंकि इसको को कैप्टन ने कहा कि मैंने किसी बोतल में चिट्ठी में लिख के कोई भी संदेश भेजा ही नहीं था। फिर भी चिट्ठी में लिखे उस संदेश का एक एक शब्द सच था। इसके बाद ये मामला कोर्ट मार्शल की अदालत में गया और एरागोरिक बोट के कैप्टन ने वो चिट्ठी अदालत में पेश की और सी हीरो बोट के को कैप्टन वो चिट्ठी उन्होंने खुद लिखी है ऐसा हरगिज इनकार करते रहे। लेकिन जब तथ्यों की पड़ताल हुई और जब रहस्य से पर्दा उठा तब उसे कोई मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि हकीकत ये थी कि ये हूबहू घटना 16 साल पहले जॉन परमींट ने अपनी काल्पनिक नोवेल में लिखी थी और जिसका मुख्य किरदार सी हीरो नाम की बोट थी। अब मजे की बात यह है कि जॉन परमींट की इस नोवेल कथा के प्रकाशक ने इस नोवेल की पब्लिसिटी करने के लिए कई सारी बोतल दरिया में तैराई थी और इत्तेफाक से एरागोरिक के कैप्टन को जो बोतल मिली वो उसी पब्लिशर द्वारा समुद्र में डाली बोतल में से एक थी। और शॉकिंग बात यह है कि 16 साल बाद उस नोवेल में लिखी कथा का रियल लाइफ में रिप्ले हुआ और एरागोरिक के कैप्टन ने घटना स्थल पर जाकर सी हीरो बोट को और उसके को कैप्टन को छिड़वाया और ये सब इलॉजिकल लगने वाली घटनाएं वास्तव में घटी थी। अब दोस्तों, इस विचित्र घटनाओं के पीछे एक लॉजिक है या यूं कहें कि मैथमेटिक्स है और ऐसी कई घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं जिस पे कई बार हमारा ध्यान जाता है तो कई बार नहीं। आपको इनमें से कौन सी घटना ने सबसे ज्यादा चौंकाया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।